गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम 2 दिनों के बाद मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको काम दिया था, आपकी बार मेरे को अच्छा लगा। काफी बच्चों ने कर रखा था, 14-15 क्वेरी आई, मेरे को अच्छा लगा। 2 दिन था आपका। तो बेटा आपका ये फर्स्ट पार्ट का जो हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका। फिर भी बाई चांस अगर कोई बच्चा बाद में वीडियो देख रहा हो तो उसकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं बता दूंगा। चलो हमारा फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किस पार्ट से? फर्स्ट यूनिट के बी पार्ट से। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? फोर्स के बारे में पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट में किसके बारे में पढ़ा था? फोर्स के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम सेकंड में किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि फील्ड का मतलब होता क्या है। फील्ड हमारे नेचर के अंदर 2 टाइप्स के फोर्स लगते हैं बेटा, ध्यान रखना। एक तो कौन सा फोर्स होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट मैंने क्या किया? इसके ऊपर कॉन्टैक्ट किया, फोर्स लगा, ये क्या कर गया? मूव कर गया। क्या कर गया? मूव कर गया। तो इस फोर्स को मैं क्या बोलूंगा? कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा फोर्स देखो, हमें पता है कि अगर बॉडी डिस्प्लेस हुई है तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, कंफर्म है इस चीज का, क्लियर है। अब दूसरा फोर्स देखो, फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकंड वन इज मैंने इस मार्कर को छोड़ दिया तो ये नीचे क्यों आ गया? डिस्प्लेस क्यों हो गया? तो आप बोलोगे ग्रेविटेशन के कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ दी ग्रेविटेशन। इट मींस कि हमें पता है कि ग्रेविटेशन किसने लगाया? ग्रेविटेशनल। तो आप क्या बोलोगे? ग्रेविटेशन फोर्स के लिए क्या चीज नेसेसरी थी? मास होना चाहिए दो ऑब्जेक्ट का। इसका भी मास था मार्कर का, और दूसरा अर्थ का। अर्थ का क्या था? मास था। उसने इसको अपने मार्कर को अपनी तरफ खींच लिया। यहां क्या मैंने इसको धक्का मारा, कुछ करा? कुछ भी नहीं करा, मैंने तो सिंपल छोड़ा है इसको, ठीक है ना। हमने कुछ भी एफर्ट इसके ऊपर नहीं लगाए, उसके बावजूद ये क्या कर गया? मूव कर गया। तो दूसरे फोर्स को हम क्या बोलेंगे? फील्ड फोर्स। दूसरे फोर्स को हम क्या बोलेंगे? फील्ड फोर्स। क्लियर है? फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, क्लियर है। सेकंड वन इज फील्ड फोर्स। ये तो मैं बता रहा हूं, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। यहां तो ग्रेविटेशन का एग्जांपल दिया मैंने, ग्रेविटेशनल फील्ड का एग्जांपल दिया, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो उसके लिए आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि आपने मैग्नेट का केस भी देखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी। दो नॉर्थ नॉर्थ अगर हम पास लाते तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करते? रिपेल। अगर साउथ पास लेके आए, हमने कॉन्टैक्ट में भी नहीं रखा इसको, उसके बावजूद क्या कर लेता है? वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्लियर है? अगर आपको धमाल मूवी याद हो तो आपको पता, बेल्ट के ऊपर मैग्नेट थी, ठीक है, उसके अंदर वो चाकू को अट्रैक्ट कर लिया था। तो कौन सी फील्ड थी? वो मैग्नेटिक फील्ड थी। अगर मैं बात करूं आपसे, कोम को हमने टच थोड़ा किया था, हमने कोम को टच भी नहीं किया था। उन टाइनी पार्टिकल के, जो हमने कागज के टाइनी पार्टिकल रखे थे, उसके बावजूद वो उसकी तरफ क्या हो गए थे? ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। तो वो भी कौन सा फोर्स था? फील्ड फोर्स था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो भी जहां हम कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, दो मैग्नेट का, एक नॉर्थ दूसरा साउथ पोल, हम पास लेके आए तो हमने देखा खींच लिया उसने, हमने तो उनको और कॉन्टैक्ट भी नहीं करा, तो वो कौन सा फोर्स होगा? फील्ड फोर्स। क्लियर है? तो नेचर के अंदर 2 फोर्स, कौन से? एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा फील्ड फोर्स, विदाउट कॉन्टैक्ट। फील्ड फोर्स मींस विदाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ध्यान रखना, फील्ड के लिए ना एक सोर्स जरूरी है। फील्ड के लिए कौन जरूरी है? सोर्स जरूरी है। सपोज करो अगर मैं बात करने लग रहा हूं अर्थ की, अर्थ एक सोर्स हो गया, ठीक है, और ये कौन सी फील्ड बनाने लग रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड। मैं इस मार्कर को छोड़ूंगा, नीचे आ रहा है। पहला कौन? अर्थ क्या है? सोर्स। अर्थ क्या है? सोर्स है। और जिसके ऊपर हम टेस्ट करने लग रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट मास। अर्थ को क्या बोलेंगे? सोर्स मास। और इसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट मास, जिसके ऊपर टेस्टिंग होने लग रही है। और सोर्स जिसके कारण फील्ड बनी है, जिसकी फील्ड को हम फील करने लग रहे हैं, जिसको हम स्टडी करने लग रहे हैं, और इसके ऊपर हम टेस्टिंग करने लग रहे हैं। अब इसको छोड़ के मैं करूं कि ये नीचे क्यों आया? क्योंकि आप क्या बोलोगे? सोर्स मास कौन सा है? अर्थ है। और ये कौन सा? हमारा टेस्ट मास, जिसके ऊपर टेस्टिंग होने लग रही है। क्लियर है? ठीक है। तो फील्ड किसकी बनने लग रही है? अर्थ की, सोर्स की। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले आपको एक चीज और बताऊंगा, क्या? कि एक सोर्स होना चाहिए। एक हमारे पास क्या होगा? सोर्स। सपोज करो ये हमारे पास क्या? पॉजिटिव चार्ज है। हमारे पास क्या? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहां से फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड। पॉजिटिव से हमेशा ध्यान रखना बेटा, फील्ड की डायरेक्शन कैसी मिलेगी? आउटवर्ड। पॉजिटिव से फील्ड की इफेक्ट क्या, सॉरी, पॉजिटिव से जो फील्ड की डायरेक्शन है कैसे मिलेगी? आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर मिलेगी। अगर मैं कहूं यहां तक इसकी फील्ड है, ठीक है, यहां तक इसकी फील्ड है। एक चार्ज पार्टिकल को मैं यहां लेके आया, पॉजिटिव को, ये भी कैसा है? पॉजिटिव। इसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। जिसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज,
ठीक है, सोर्स है जिसके कारण फील्ड हमने देखी है, ऑब्जर्व की है। और दूसरा क्या है, टेस्ट चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे है इतनी दूरी के ऊपर, तो क्या इसके कारण ये फोर्स फील करेगा रिपल्शन का? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आप क्या बोलोगे, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कहाँ है, बाहर है। इस टेस्ट चार्ज को उठा के हम यहाँ लेके आ गए, इस टेस्ट चार्ज को यहाँ उठा के लेके आ गए, क्या अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव के कारण फोर्स फील करेगा? तो आप क्या बोलोगे, अब भी फोर्स फील नहीं करेगा। अब इस टेस्ट चार्ज को उठा के हम यहाँ लेके आ गए पॉजिटिव को, क्या ये फोर्स फील करेगा? तो आप क्या बोलोगे, हाँ अब ये किसमें आ गया, फील्ड के अंदर आ गया, तो ये क्या फील करेगा, फोर्स फील करेगा। तो आपको फोकस दो चीजों के ऊपर जरूर करना है बेटा, एक तो सोर्स चार्ज जिसके कारण फील्ड बनी है, दूसरा टेस्ट चार्ज जो क्या करने लग रहा है, फील करने लग रहा है। क्लियर है? तो फील्ड होती क्या है, फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, जहां तक इसके इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव के इफेक्ट को क्या हम यहां तक फील कर सकते थे, तो हम बोले नहीं। क्लियर है? तो इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज की फील्ड सिर्फ कहां तक थी, यहां तक थी। क्लियर है? अगर मैं यहां रख दूंगा इसको, टेस्ट चार्ज को, क्या इस पॉजिटिव के कारण इसके ऊपर फोर्स फील करेगा ये? तो आप बोलोगे नहीं करेगा। रीजन? क्योंकि ये इस सोर्स चार्ज की फील्ड से कहां गया, बाहर आ गया। इस सोर्स चार्ज की फील्ड तो कहां तक है, यहीं तक है, इसके अंदर कोई चीज आएगी, ठीक है, तो वहां तक तो वो क्या फील करेगी, फोर्स फील करेगी। सपोज करो अगर मैं नेगेटिव चार्ज को लेके आ गया, तो आप क्या बोलोगे, क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। पॉजिटिव को लेके आ गया तो क्या कर देगा, भगा देगा। नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये बात समझ आती है? तो कहने का मतलब क्या है कि फील्ड तो होता है कि दिस स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट में बी स्ट्रॉन्ग और वीक, वी कॉल इट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा है या कम है उस जगह के ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी इंटेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसकी इंटेंसिटी बोलेंगे। अभी बताता हूं मैं आपको क्या मतलब है इसका भी। The force on a test charge Q kept in electric field of intensity E is QF is equal to Q into E. Q into E. ये चीज आप ध्यान से दोनों उतार लो, मैं इसको समझा देता हूं। ठीक है, फोर्स कितना लगता है। सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक स्पेस है चारों तरफ का, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब मैं इन तीनों चीजों को आपको समझा देता हूं। बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा स्पेस का इश्यू हमेशा रहता है बेटा बोर्ड के ऊपर। अब ये हमारे पास क्या है, इसको हमने क्या बोला, स्पेस चार्ज। ये क्या हमारे पास सोर्स चार्ज प्लस का 50 कूलम, ये क्या आ गया हमारा प्लस का 50 कूलम। इसका इफेक्ट कहां तक फील किया जा रहा है, यहां तक। ये मैंने क्या बना दी, प्लस है, तो आप क्या बताओगे, फील्ड की डायरेक्शन कैसी बनेगी, आउटवर्ड। फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। क्लियर है बेटा? फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड डायरेक्शन है। फील्ड की डायरेक्शन कैसी, आउटवर्ड। ठीक है, पॉजिटिव से फील्ड कैसी होती है, आउटवर्ड, और नेगेटिव में फील्ड की डायरेक्शन कैसी बताओगे, इनवर्ड। क्लियर है? नेगेटिव में फील्ड की डायरेक्शन क्या बताओगे, इनवर्ड। पॉजिटिव से कैसी बताओगे, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड कैसी निकलेगी, आउटवर्ड, और नेगेटिव में इनवर्ड। ध्यान से सुनना बेटा इस बात को। क्या अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि डाइपोल पढ़ेंगे तो उस केस में डायरेक्शन ऑपोजिट करूंगा मैं। तो फिलहाल क्या ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव में एंटर वर्ड नहीं लग रहा है, वही तो चीज बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव के इनवर्ड। ठीक है, तो हमारे पास दो चार्ज थे, पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव की तरफ जाएगी। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां अगर इस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, प्लस 50 कूलम को क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज, और दूसरा चार्ज जिसके ऊपर हम टेस्टिंग करने लग रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये प्लस का 50 कूलम था, सपोज करो प्लस का 1 कूलम है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, टेस्ट चार्ज आ गया। ठीक है, अब मैं कह दूं कि इसके कारण कोई फोर्स फील करेगा, तो आप क्या बोलोगे, क्या सर सोर्स चार्ज की फील्ड से ये टेस्ट चार्ज कैसा है, बाहर है, इसलिए कोई भी फोर्स फील नहीं करेगा। जब मैं इसको यहां लेके आऊंगा, तो अब ये सोर्स इसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, कहां, बाहर की तरफ लगा देगा, क्योंकि दोनों कैसे, पॉजिटिव 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 को क्या करता है, रिपेल करता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो चार्ज के चारों तरफ का स्पेस जहां तक इसके इफेक्ट को फील किया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसकी फील्ड। ध्यान रखना, फील्ड के लिए कौन नेसेसरी है, चार्ज। कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल है, उसी की फील्ड बनती है। आगे बात समझ? ठीक है, तो आई होप कि आपको सोर्स चार्ज समझ आ गया होगा, टेस्ट चार्ज। ठीक है,
अब उसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अभी हमने क्या पढ़ा कि कितना फोर्स फील करेगा, कितना फोर्स फील करेगा। फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा Q इंटू ई। फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा कि जब भी कोई टेस्ट चार्ज रखा जाएगा तो उस केस में वो कितना फोर्स फील करेगा, Q इंटू ई। ये सोर्स चार्ज था, इसकी क्या बन गई है, फील्ड बन गई। क्लियर है बात, ठीक है। अब एक चार्ज पार्टिकल को प्लस Q को हम यहां लेके आए, क्लियर है बात, कहां लेके आए, इसके स्पेस के अंदर, इसकी इस सोर्स चार्ज की फील्ड में लेके आ गए इस टेस्ट चार्ज को, तो ये क्या फील करेगा, पक्की बात है, फोर्स फील करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसकी फील्ड में आ चुका है, सोर्स की फील्ड में आ चुका टेस्ट चार्ज, तो इसलिए क्या फील करेगा, ये फोर्स फील करेगा, पता है ना, भगाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव। तो उस केस में कितना फोर्स फील करेगा, तो आप क्या बोलोगे, Q इंटू ई। ये बात समझ आ रही है, Q इंटू ई। Q का क्या मतलब है, कितना इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पे, E क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ, क्लियर है। तो उस केस में फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q इंटू ई बन जाएगा। आगे बात समझ, एक चार्ज पार्टिकल हम यहाँ लेके आ गए, माइनस का Q, अगर आपसे कोई पूछे बताओ कितना फोर्स फील करेगा ये, तो आप क्या बोलोगे, Q कितना चार्ज है, टेस्ट चार्ज 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, इनटू में ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है बात। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, Q इंटू ई। चलो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई चार्ज पार्टिकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस केस में कितना फोर्स फील करेगा, वो Q इंटू ई, क्लियर है। चार्ज अगर कम होगा, चार्ज अगर कम है, ये Q की वैल्यू कम है, तो फोर्स फील भी कैसा करेगा, कम करेगा, क्लियर है। अगर यहाँ पे 10 कूलम रखा है, एक बार चार्ज कम है, तो इसने फोर्स कितना फील किया, सपोज करो 10 न्यूटन। अगर यहाँ हमने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, सेम रहेगी इस पॉइंट के ऊपर इसके कारण, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, अगर चार्ज आपने 10 कूलम की बजाय 20 कूलम कर दिया, चार्ज बढ़ा, तो फोर्स की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, 20 न्यूटन, क्लियर है बात। चार्ज कम तो फोर्स भी कम, चार्ज ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्लियर है। अब देखो ध्यान से बेटा, अब आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि हम किसके लिए बात करने लग रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने लगे थे, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्लियर है। ये किसके लिए बना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, टेस्ट चार्ज के लिए। किसके लिए बना है, टेस्ट चार्ज के लिए, क्लियर है। किसके लिए बना ये, टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसके लिए, टेस्ट चार्ज। मैं क्यों फोर्स कर रहा हूं इस चीज के लिए बताऊंगा आपको। Q की वैल्यू 1 पुट कर दो, Q की वैल्यू कितनी पुट कर दो, 1। Q अगर चार्ज हमने 1 पुट कर दिया, 1 कूलम, तो उस केस में E किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स के। ये बात समझ आती है, मेरा कहने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, फोर्स है। या फिर अगर मैं कह दूं कि फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, कब, जब Q की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 1 कूलम, क्लियर है बात, कि उस पॉइंट के ऊपर जाके कितना फोर्स फील करने लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आपको ध्यान होगा क्या कि ये हमारे पास सोर्स चार्ज है और ये हमारे पास सपोज करो टेस्ट चार्ज है, ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, R है। तो अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, कूलम्स को ध्यान होगा आपको, फोर्स कैसे निकालते थे, फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर्स की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर, फोर्स बाय में चार्ज, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 सोर्स चार्ज, Q2 टेस्ट चार्ज, जिसके कारण फील्ड है और जो फील करने लग रहा है, जिसके कारण फील्ड और जो फील करने लग रहा है, बाय में R का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया, बाय में चार्ज, बाय में चार्ज, बाय में चार्ज, Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय में R स्क्वायर, Q बाय में R स्क्वायर, क्लियर है बात, ठीक है, क्लियर है। क्या क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय में R स्क्वायर। अब आपको ध्यान किस चीज का रखना बेटा, ध्यान इस चीज का रखना, ये किसके लिए था, यहाँ टेस्ट चार्ज था इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्या है, सोर्स चार्ज है, ध्यान रखना इस चीज का भी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए आ गई, सोर्स चार्ज, किसके लिए आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसके लिए आ गया, सोर्स चार्ज के लिए। ध्यान से देखो, बस हमने फोर्स के नीचे Q तो करा है,
फोर्स को डिवाइड कर दिया चार्ज से, उसी को हमने क्या बोला उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है। फोर्स का देखना फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 q1 q2/r² था, बस ये q तो कैंसिल हो गया, वहीं पे आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ध्यान से देख लेना, हम चार चीजें पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर। फर्स्ट में फोर्स पढ़ा, सेकंड में फील्ड पढ़ा, थर्ड में पोटेंशियल, फोर्थ में कैपेसिटेंस। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, बाय r²। जो थर्ड पार्ट है उसमें एक r कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल में q/r बच जाएगा खाली, वो हम बाद में करेंगे खैर। तो फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना, E का फॉर्मूला क्या आ गया, सोर्स चार्ज के केस में 1/4πε0 q/r। एक चीज का और ध्यान रखना, हमारे फॉर्मूला किसके लिए बना है, पॉइंट के लिए। ध्यान है ना आपको, कूलम्ब्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल था, पॉइंट के लिए। क्लियर है, मैंने बताया था ना जो हमने फॉर्मूला बना रखा वो किसके लिए, पॉइंट के लिए, किसी बॉडी के लिए या कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए नहीं बना ये, किसी जैसे हमने पढ़े थे ना लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, सरफेस चार्ज, उनके लिए नहीं बना, ये सिर्फ किसके लिए, पॉइंट के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला। क्लियर है, ठीक है। अब बेटा मैं कर रहा हूं इसको रब, तो इस चीज का ध्यान रखना, टेस्ट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये रहा, और सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है आपका। अब हम कर देते हैं इसको रब, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ध्यान रखना इस चीज का। अब अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाय में चार्ज। क्लियर है बात, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, तो आपको ध्यान रखना है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। पता है ना आपको ऊपर क्या है, फोर्स, और फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन। ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या था, एक सोर्स चार्ज था। क्लियर है बात, ठीक है। और ये हमारे पास क्या था, एक टेस्ट चार्ज था। इसके ऊपर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पॉजिटिव। तो उस केस में पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, भगाएगा। क्लियर है। तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कौन सी होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। वेक्टर क्वांटिटी है हैविंग डायरेक्शन सेम एज फोर्स। क्लियर है बात, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ना, फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। तो आपको ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं कहूं इसकी एसआई यूनिट बताओ, एसआई यूनिट बता सकते हो आराम से। एसआई यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, बताना। फोर्स की क्या बन गई, न्यूटन, और चार्ज की क्या बन गई, कूलम, न्यूटन पर कूलम। क्लियर है, ठीक है। थर्ड केस किसका आ गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला बताओ जल्दी से, इसका क्या था, mLt-2। बेटा ध्यान से, मैं बोलता कुछ और जल्दी जल्दी में कुछ देता हूँ। न्यूटन फर्स्ट लो की जगह थर्ड लो बोला जाता है कई बार, तो आप देख लिया करो। कई बार मैंने देखा लिख भी ठीक दिया, उसके बाद फाइनल रिजल्ट में गलत लिख दिया। ठीक है, अभी हमें पता है ना कि हमारी वीडियो की लेंथ थोड़ी सी है इश्यू थोड़ा सा इस चीज का, तो आप करेक्शन हो तो बाई चांस समझ जाया करो बेटा। ठीक है, देख लिया करो, अदरवाइज मेरे से पूछ लिया करो अगर ना समझ आए तो। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स का mLt-2, चार्ज का क्या था हमारे पास, at। ठीक है ना, AT, चार्ज का क्या था हमारे पास, AT था। तो फाइनल डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, mLt ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -3a-1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमें पता लग गया। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, यूनिट न्यूटन पर कूलम, डायमेंशन फॉर्मूला mLt-3a-1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बेसिक आ गया, पढ़ा हमने किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है बात, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब मैं इसको कर रहा हूं रब। इलेक्ट्रिक के साथ हमने क्या लगाया, फील्ड। ग्रेविटेशन के साथ हमने क्या लगाया था, फील्ड। इसका मतलब समझ आता आपको, क्या टच की जरूरत नहीं है, टच की जरूरत नहीं है, कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर एक बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा है, एक बॉडी अगर चार्ज है तो ये क्या बनाएगी, अपने चारों तरफ स्पेस बनाएगी। क्लियर है। तो जैसे ही मैं दूसरे टेस्ट चार्ज को हम लेके आएंगे तो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा। इसकी क्या थी, फील्ड थी ये चारों तरफ। इसकी फील्ड कहां तक थी, सपोज करो यहां तक थी, चार्ज था, चार्ज पार्टिकल, यहां तक इसकी फील्ड थी, दूसरी बॉडी थी यहाँ पे। अब जब मैं यहां हूं तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करने लगा। लेकिन जैसे मैं फील्ड में एंटर मारूंगा, या तो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी या दूर से इसको रिपेल कर देगी। तो इसलिए हमने क्या बोला, इसको भी फील्ड बोला। क्लियर है बात, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। मास के कारण ग्रेविटेशन फील्ड बनती है। अब मैं करने लगा इसको रब।
अभी हमने जो भी कंसेप्ट पढ़ा बेटा किसके लिए पढ़ा है? पॉइंट के लिए। ध्यान रखना, जो फॉर्मूला पढ़ा किसके लिए? पॉइंट के लिए। वीडियो चेक कर लो एक बार।